हेलो व्यूअर्स, आज हम 39 इंच प्लाजो की कटिंग करना सीखेंगे, जिसकी 39 इंच है, 40 इंच लंबाई है, मोरी 8 इंच है। हम उन क्लाइंट की 39 इंच में 3 प्लस कर लेंगे, जिससे 42 हो जाएगा और उसका चौथा हिस्सा 10.5 इंच होता है। तो हमने 11.5 इंच का निशान लगा लिया, 1 इंच का मार्जिन रखते हुए। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। 12 इंच का हमने निशान लगा लिया है आसन का। अब हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम प्लाजो की लंबाई लगा देंगे। 40 इंच हमारे क्लाइंट के प्लाजो की लंबाई है। 1 इंच हम बेल्ट का छोड़ते हुए 39 इंच का निशान लगा लेंगे। एक निशान 39 इंच का फिर लगा लेंगे। अब हम 3 इंच का नीचे फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ेंगे। स्केल की सहायता से दोनों निशानों को मिला देंगे। अब हमें इस क्रोच वाले निशान पे जहाँ पे हमने लगाया है उसको नापेंगे। 14 इंच हो गया हमारा। इसका आधा लेंगे, 7 इंच। अब हम 7 इंच का निशान लगाएंगे प्लेट के लिए। फिर हम 7 इंच का एक निशान और लगाएंगे नीचे। अब हम मोरी पे सेंटर का निशान लगाएंगे 7 इंच का, क्योंकि हमारी जो क्रोच है वो 7 इंच की आई है, क्रोच का सेंटर। अब हम प्लाजो की मोरी का निशान लगाएंगे। सेंटर के निशान से 4 इंच लेफ्ट में और 4 इंच राइट में निशान लगाएंगे। जितनी मोरी होती है उसका आधा निशान सेंटर से एक लेफ्ट में जाता है और एक राइट में जाता है। अब हम क्रोच की बिल्कुल सीध का निशान लगा लेंगे। क्रोच से 5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे थाइस के लिए। 5 इंच नीचे क्रोच वाले निशान से एक नीचे निशान और लगाएंगे। अब हम कर्व स्केल की सहायता से निशान लगा लेंगे। कर्व स्केल को दूसरी साइड रखते हुए हम क्रोच वाले निशान को और पोंचे की मोरी के निशान को दोनों को मिला देंगे। अब हम थाइस नापेंगे। हमारे क्लाइंट की थाई इंच का नाप 10 इंच आया है। अब ये 11 इंच आ गया है। 1 इंच का हमारा मार्जिन आ गया सिलाई का। इसमें भी हम थाइस में एक्स्ट्रा लेते हैं 2 इंच। कर्व स्केल की सहायता से गोलाई दे देंगे क्रोच की, यानी आसन की गोलाई दे देंगे। अब कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक की। 3 इंच का मार्जिन अंदर रखते हुए कटिंग कर लेंगे।
अब इसको समेट करके एक साइड में रख देंगे। अब हम प्लाजो के आगे वाले पार्ट का बेल्ट कटिंग कर लेंगे। बेल्ट की चौड़ाई हमने 2.5 इंच डबल फोल्ड में रखी है, खोलने में 5 इंच हो जाएगी। और लंबाई जितनी हमारी आगे बेल्ट की लगेगी, ये हम बेल्ट का कपड़ा निकाल लेंगे। 10.5 इंच जैसे हमारी सिलाई का वो था, तो डबल कर लेंगे, यानी 21 या 22 इंच की बेल्ट हमारे फिट आ जाएगी। प्लेट डालने के बाद में डबल फोल्ड में हमने 2.5 इंच निकाल लिया है। अब हम आगे वाले पार्ट को पीछे वाले पार्ट के फैब्रिक पे बिछा लेते हैं। ऊपर से हम 5.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ताकि हमें ऊपर से पीछे वाले पार्ट पे अलग से कपड़ा ना जोड़ना पड़े। उसी पार्ट का हम इस पर फोल्ड करके लास्टिक डालेंगे। अब हमारा 2.5 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था गोलाई में, उसको निशान को सीधा मिला देंगे ऊपर तक। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर, मैं 5.5 इंच ऊपर रखती हूँ। और इधर साइड में जो प्लाजो से 3.5 इंच ऊपर रखती हूँ, क्योंकि अपनी 1.5 इंच की लास्टिक डलती है, तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर नहीं जोड़ती। अब एक निशान हम क्रोच की बिल्कुल सीधे सीधे एक और लगा लेते हैं। यहाँ भी हम 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे पीछे वाले पार्ट के लिए। स्केल की सहायता से हम शेपर से निशान लगाएंगे प्लाजो के बिल्कुल बराबर में रख के। 0.5 इंच का जो हमारा डाउन जाता है, डाउन का निशान लगाएंगे। फिर कर्व की स्केल से मदद से इसकी भी गोलाई का निशान लगा लेंगे। अब साइड से कटिंग कर देंगे। ध्यान रहना चाहिए कि कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो ना हो। 7 इंच का निशान जो हमारा मोरी का आया था, वो उसका और उसका दोनों का, पीछे वाले पार्ट का दोनों का सेंटर मिलना चाहिए। इधर से 7 इंच है, तो पीछे वाले पार्ट का भी 7 इंच उसके निशान से मिलना चाहिए। अब हमारे ऊपर वाले पार्ट को उठा करके अब पीछे वाले पार्ट के बिल्कुल जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर रखेंगे, ताकि हमारे पीछे वाला पार्ट है वो छोटा बड़ा ना हो, सिलाई करते वक्त ऊंचा नीचा नहीं रहेगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए व्यूअर, पिछले पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब आगे वाले पार्ट की हम 1.25 इंच 1.5 इंच की डाउन देंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे।
बाकी ये जितना बड़ा पेट होता है उसके अकॉर्डिंग कटिंग की जाती है। आप क्लाइंट के पीछे के पार्ट और आगे के पार्ट को नाप सकते हैं, जितना डिफरेंस आता है उतनी कटिंग कर सकते हैं। अगर पेट बढ़ा हुआ है तो ये कटिंग हमें ज़्यादा भी करनी पड़ सकती है। अब दोनों को आगे पीछे पार्ट छोटे बड़े ना हो सिलाई करते वक्त, उसको मिलाने के लिए नोच लगा देंगे। ऐसे करके हम जब फोल्ड करके बेल्ट के ऊपर रखेंगे तो इस तरह से हमारे पीछे वाला पार्ट उसके ऊपर आ जाएगा। दूसरी प्लेट का निशान लगा लेंगे।